दोस्तों मेरे पास एक मिनी राइस मिल मशीन है जिससे मैं धान कुटाई करता हूँ। मैंने धान कुटाई करते समय एक बात नोटिस किया कि जो बिना उबाले हुए धान होता है उसका उनसे जो भूसा निकलता है उसे लोग बहुत भारी मात्रा में खरीद के ले जाते हैं मेरे पास से। यानी मेरे गांव के आसपास से मेरे गांव से बहुत से लोग आते हैं बिना उबाले हुए जो धान होता है उनसे जो भूसा निकलता है वो भूसा को खरीदने के लिए खरीद के ले जाते हैं। भूसा जैसे दो टाइप के निकलता है, जैसे धान होता है उसको उबाल के लाते हैं, उबाल के सुखा के फिर लाते हैं कुटाई करने। फिर जो और भी होता है जैसे बिना उबाले हुए धान को भी लाते हैं कुटाई करने। तो ऐसे ही बिना उबाले हुए जो धान होता है उसका जो भूसा निकलता है उसको यानी लोग बहुत ज़्यादा खरीदते हैं। गांव देहात में देखे ही होंगे, अधिकतर लोग धान लेकर जाते हैं राइस मिल के यहाँ और धान कुटाई करके चावल को घर वापस ले आते हैं। उसके बाद जो भूसा उनसे निकलता है उसको वहीं पर छोड़ देते हैं अधिकतर लोग। बहुत कम ही लोग जो भूसा निकलता है धान कुटाई करने के बाद जो भूसा निकलता है उसको अपने साथ ले जाते हैं, नहीं तो बहुत से लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, बस चावल को लेकर चला जाते हैं। तो इसी तरह मेरे पास जो भूसा होता है वो इकट्ठा होते रहता है। इस तरह से बहुत सारे भूसा इकट्ठा होते रहता है, तो उसको मैं फिर बाद में मैं सेल करता हूँ यानी लोगों को बेचता हूँ। दोस्तों जब लोग बिना उबाले हुए धान के जो भूसा निकलता है उसे लोग यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत खरीद कर लेने लगे, तो मैंने कुछ लोगों से पूछा कि इतने जो भूसा लेते हो बिना उबाले हुए, यानी बहुत से लोग लेते हैं। तो कुछ लोगों से मैंने पूछा कि ये भूसा आप बार बार क्यों यानी डिमांड करते हो, बहुत ज़्यादा डिमांड करते हो कि इसको रख देना, ये करना वो करना, यानी पहले ही पैसा दे देते हैं। ये जो बिना उबाले हुए जो भूसा होता है उसका डिमांड इतना था, यानी पहले ही पैसा दे के बुक कर लेते थे। तो मैंने ऐसे ही कुछ लोगों से पूछा कि इतना डिमांड इसका क्यों है। तो बहुत से लोग बोले कि ये जो भूसा है बिना उबाले हुए धान के जो भूसा निकलता है उसे जो होता है उसे हम बतख को खिलाते हैं। दोस्तों लोग बोलते हैं कि ये जो बिना उबाले हुए धान होता है उसका जो कुटाई करने के बाद जो भूसा निकलता है उसे बतख बहुत ज़्यादा खाते हैं। दोस्तों मेरे गांव में ही बहुत से लोग बतख पाले हुए हैं, कोई 10 रख लिया, कोई 20 रख लिया, कोई 50 रख लिया है। इस तरह से यानी करीब बहुत से घरों में बतख पालन करते हैं। दोस्तों ये जो बिना उबाले हुए धान होते हैं उनको जब आप कुटाई करोगे तो उनसे जो भूसा निकलता है उस भूसा में छोटे छोटे धान का यानी चावल का टुकड़ा होता है। यानी जब आप धान को पका कर उसे उबाल कर फिर उसे सुखा कर अगर कुटाई करोगे तो उससे जो धान यानी उससे जो चावल निकलेगा वो ज़्यादा टूटा हुआ नहीं रहता है, यानी वो जो चावल होता है वो टूटता नहीं है। और जिस धान को बिना उबाले बिना पकाए ऐसे ही सुखा कर कुटाई करोगे तो वो जो उनसे जो चावल निकलेगा वो थोड़ा टूटा हुआ रहता है। तो ऐसे ही उनसे जो भूसा निकलेगा उसमें कुछ चावल का टुकड़ा होता है। दोस्तों और ये जो भूसा होता है बिना उबाले हुए धान का जो भूसा निकलता है वो भूसा एकदम पाउडर जैसे होता है, बहुत बारीक होता है और उसमें चावल का टुकड़े के साथ चावल का पाउडर भी बहुत ज़्यादा मिक्स रहता है। इस वजह से उसे बतख खाने में यानी बतख उसको खाने के लिए पसंद करता है। दोस्तों यही कारण है कि बिना उबाले हुए जो धान होता है उनसे जो भूसा निकलता है उसका इतना भारी मात्रा में डिमांड होता है। दोस्तों ये जो भूसा लेके जाते हैं उस भूसा को लोग बतख को खिलाने से पहले थोड़ा सा उसमें पानी डाल कर कुछ उसमें यानी पानी डाल के उसमें कुछ भिंगा देते हैं भूसा को, उसके बाद बतख को दे देते हैं किसी कटोरी में।